नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज मैं बात करूंगा टोटल आर्टरियल बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में कि टोटल आर्टरियल बाईपास ग्राफ्टिंग क्या होती है, इसको किस तरह से किया जाता है। टोटल आर्टरियल बाईपास ग्राफ्टिंग में हम लोग जो है आर्टरियल ग्राफ्ट ही खाली यूज़ करते हैं बाईपास के लिए। उसमें कोई भी वीनस ग्राफ्ट यूज़ नहीं किया जाता, वेन्स वगैरह यूज़ नहीं होती हैं। सो टोटल आर्टरियल बाईपास के लिए हम एक जो नसें हैं या तो हम लोग छाती से लेते हैं या फिर हाथों से लेते हैं या फिर कई बार पेट से भी एक नस ली जा सकती है। तो छाती से जो नस ली जाती है उसमें एक हमारी होती है लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी, एक होती है राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी। ये जो है नसें हैं जो हम छाती से लेते हैं। उसके अलावा हम लोग रेडियल आर्टरी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली नॉन डोमिनेंट हैंड से हम लोग रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं। अगर पर्सन अगर राइट हैंडेड है तो उसकी हम लेफ्ट हैंड की रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं। अगर पर्सन लेफ्ट हैंडेड है तो उसके लिए राइट हैंड की रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं। कई बार अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में हम लोग दोनों रेडियल आर्टरी भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक नस जो होती है हम लोग कई बार पेट से लिया जाता है, उसमें लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपुलर आर्टरी होती है, उसको यूज़ करते हैं टोटल आर्टरियल बाईपास के लिए। उसमें इन नसों के जरिए हम लोग बाईपास ऑपरेशन करते हैं। इसमें इसके एडवांटेज के जो होते हैं उसमें एडवांटेज में एक तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ जो आर्टरियल ग्राफ्ट होती है, सारी स्टडीज़ में पाया गया है कि जो ड्यूरेबिलिटी जो आर्टरियल ग्राफ्ट्स की है वो बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयर टू द वीनस ग्राफ्ट। तो जिन पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट चाहिए होता है या तो उन पेशेंट्स में हम लोग मेनली ये लोग यंग पॉपुलेशन हमारी होती है या फिर कई बार कुछ लोग डिजायरेबल होते हैं पेशेंट्स की, हमको टोटल आर्टरियल बाईपास ग्राफ्टिंग ही करानी है, तो उन केसेस में भी हम लोग टोटल आर्टरियल बाईपास ग्राफ्टिंग यूज़ करते हैं। उसमें जो आर्टरियल ग्राफ्ट्स में हम लोग कई बार तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लीमा को या फिर रीमा आर्टरी को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली राइट कोरोनरी आर्टरी पे या लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पे हम यूज़ करते हैं। कुछ केसेस में इनकी ए से लेके जेड तक हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में इनको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है वो वाई कॉन्फ़िगरेशन होता है, वाई एंड आई, ये दो कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग जो लेफ्ट साइड की जो मेमोरी आर्टरी होती है उसके ऊपर राइट साइड की मेमोरी आर्टरी को जोड़ा जाता है और उससे हम लोग वाई कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। जो वाई कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट होता है उसको हम लोग लेटरल वॉल में, जो हार्ट की लेटरल वॉल में हम लोग लगाते हैं ऑब्ट्यूस मार्जिनल पे या फिर सर्कमफ्लेक्स पे, और जो उसका एक लिम्ब जो होता है वो लेफ्ट इंटरनल मेमोरी आर्टरी पर लगाया जाता है। उसके अलावा हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन जो है लीमा रीमा से भी बना सकते हैं, इसको लीमा या फिर रेडियल आर्टरी से भी बना सकते हैं या फिर लीमा या फिर गैस्ट्रोएपिपुलर आर्टरी से भी बना सकते हैं। इन कॉन्फ़िगरेशन के बनने के साथ में ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। जो ग्राफ्टिंग में जो ये लंबे टाइम तक के ग्राफ्ट चलते हैं, कई बार देखा गया है स्टडीज़ में कि 30 साल या 35 साल तक भी ये ग्राफ्टिंग नॉर्मल सुचारू रूप से अपना काम करती रहती है। मैं सभी को एडवाइस करूंगा, अगर यंग पेशेंट में अगर हम लोग बाईपास ऑपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आर्टरियल ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल करें, और पेशेंट्स को भी अवेयर होना चाहिए कि अगर उनको भी ऑप्ट करना चाहिए कि टोटल आर्टरियल बाईपास के लिए वो चूज करें कंपेयर टू द वीनस ग्राफ्ट्स। बाकी इसके बारे में बहुत सारे स्टडीज़ अवेलेबल हैं। आप पबमेड पे जाके भी स्टडी कर सकते हैं, गूगल पे या मेड स्कॉलर पे जाके कहीं भी इनको सर्च कर सकते हैं और टोटल आर्टरियल ग्राफ्टिंग के बारे में और ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं। ये मैंने आपको ब्रीफ में टोटल आर्टरियल बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में बताया है। ओके, थैंक यू।